आज़ाद बंदों को भी अब एक लाइन लेनी पड़ेगी। अब अगले दिन है पीटीआई के पास इनके वो एफिडेविट्स भी जमा हो जाएंगे। अगर किसी वजह से ये आज़ाद रह गए थे तो वो और फर्दर स्पेस नैरो डाउन हो जाएगी। जो 224 का नंबर है, मौलाना फजल रहमान साहब आ भी जाएं तो नेशनल असेंबली का नहीं। फिर भी आई थिंक 3-4 उन्होंने जो वजाहत दी है उसमें तो उन्होंने कह दिया कि ये लोग अगर इन्होंने दे दिए हैं पार्टी सर्टिफिकेट आपको, हाँ जी, तो ये दे आर डीम्ड एज पीटीआई कैंडिडेट्स। ऐसे ही और मजे की बात है इन लोगों ने एसआईसी के दिए हुए, ठीक है ना। ये तो अब एक वो वक्ती हिजान इस वजह से बना कि वो फैसला आया तो अब हम 41 लोगों ने जमा करा दिया था। ये जो बेसिकली 8 की कैटेगरी थी इनके सर्टिफिकेट्स रहते थे, तो वो भी अब वो आप 41 वालों में से 39 ये 4 लोगों का नाम आ रहा है। आप कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि वाकई ये 4 लोग अभी भी 4, 5, 6, वो तो 7 का फिगर आ रहा था, ये अभी भी पंजाब हाउस में है? नहीं, पंजाब हाउस से मतलब जिस तरह सादुल्ला बलोच का कल रात ही सुनने में आया वो घर पहुंच गए हैं, इसी तरह खिची साहब का सुनने आ रहा है। क्योंकि देखिए एक प्लान फेल हो गया ना, तो अब ओवर डूइंग होती कि इन्हें और अरसा अंदर रखते, हेबियस पिटिशंस फाइल हो गई हैं, बाद फिर चुक लांगे जिस तरह का रवाज है, जिस तरह का रवाज है। मगर जाहिर बात है कि ओवरऑल फिर भी नंबर पूरा नहीं होगा। देखें अभी तो एक मौका था, इनमें से कुछ लोग आज़ाद थे, ठीक है ना। अब जाहिर बात है उन आज़ाद बंदों को भी अब एक लाइन लेनी पड़ेगी। अब अगले दिन है पीटीआई के पास इनके वो एफिडेविट्स भी जमा हो जाएंगे। अगर किसी वजह से ये आज़ाद रह गए थे तो वो और फर्दर स्पेस नैरो डाउन हो जाएगी। जो 224 का नंबर है, मौलाना फजल रहमान साहब आ भी जाएं तो नेशनल असेंबली का नहीं। फिर भी आई थिंक 3-4 शॉर्ट होते हैं, 4 नंबर शॉर्ट होते हैं। बट स्पीकर साहब का वोट तो कास्ट होना नहीं। बट इंटरेस्टिंगली जो वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके बाद तो शायद वो उस क्लरिकल नोटिफिकेशन की भी जरूरत इलेक्शन कमीशन को नहीं रही। उन्होंने जो वजाहत दी है उसमें तो उन्होंने कह दिया कि ये लोग अगर इन्होंने दे दिए हैं पार्टी सर्टिफिकेट आपको, हाँ जी, तो ये दे आर डीम्ड एज पीटीआई कैंडिडेट्स। ऐसे ही और मजे की बात है इन लोगों ने एसआईसी के दिए हुए, ठीक है ना। ये तो अब एक वो वक्ती हिजान इस वजह से बना कि वो फैसला आया तो अब हम 41 लोगों ने जमा करा दिया था। ये जो बेसिकली 8 की कैटेगरी थी इनके सर्टिफिकेट्स रहते थे, तो वो भी अब वो आप 41 वालों में से 41 वालों में फिर आप ध्यान रखा करें। नहीं, अब तो हमें डिक्लेयर कर दिया ऑर्डर में आ गया। मतलब ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया, मतलब आप खुद को सेफ समझते हैं। सेफ इधर कौन है? मैं आपकी जमानत मंसूर अली खान और वकील मलिक साहब की मौजूदगी में ले लूं ना कि ना तो सेफ रखो यार। मतलब वोट काउंट नहीं होगा ना 63 अभी आज के दिन में, तो काउंट नहीं होगा। मतलब आप अगर चले भी जाए तो आप उनके किसी काम के नहीं है। तो वकील मलिक साहब, आप इनकी तो जान की अमान ये आपसे पाते हैं क्योंकि आप हुकूमत में हैं। जरा मुझे ये बता दें वकील मलिक साहब, वो मशावरत थोड़ी राह किधरे बेहाल डुल गई, पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना, गिर गई। मतलब हुआ क्या है आपके साथ जो भी हुआ है? अब आप कह रहे हैं कि जी हमें मिल गया है, कोई हमसे तहरीक इंसाफ भी राब्ता कर रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके इतने बड़े एडवेंचर के बाद इतना बड़ा मिस एडवेंचर हो गया है, लेकिन आप अब भी कहते हैं हम 2 हफ्ते बाद ये तरामीम लाएंगे तो क्या पूरा मुसवदा 54 तरामीम 56 वही लाएंगे या आप कोई थोड़ा सा उनका मिकदार कम हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं मुशीर ज़रूर हूँ, लेकिन एक हद तक मेरी मशावरत थी और इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इसको लीड जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब कर रहे थे और दीगर लोग कर रहे थे। अच्छा। जो टीम का हिस्सा थे, जो गाय बगाए जाके मुलाकातें भी करते रहे हैं, एंड सो फोर्थ। मैं उसके कंटेंट्स लीगल एस्पेक्ट से तो बिल्कुल इन्वॉल्व था टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और जो इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसको किस टाइम टेबल करना चाहिए, मशावरत एंड सो फोर्थ और कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, तो उसमें मेरी कोई मशावरत नहीं थी। मैं अब ऑन रिकॉर्ड भी आपको कह सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक बेहतर ही होता इसको डे 1 से ही एक 3-4 महीने पहले से बाकायदा तरीके से लेके जाया जाता। मशावरत का अमल 3-4 महीने पहले से शुरू कर दिया जाता। मई में भी आपको याद होगा कि चैम गोइयाँ थी, और जाहिर बात है ऑन एंड ऑफ हम इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर कर रहे थे, लेकिन इस तमाम तर मशावरती अमल को, कंसेंसस को वसी करना चाहिए था। और मौलाना को, मैं ज़रूर इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता कि मौलाना को आज से 3 से 4 महीने पहले कम से कम ऑन बोर्ड ज़रूर लेना चाहिए था। और उसकी वजह यह है कि आप ओवरनाइट चीज़ें नहीं कर सकते। एक मशावरती अमल है, अगर आप चाहते हैं, जो कि हमारी नीयत साफ़ है, हम एक विद अ गुड इंटेंशन हम चाहते हैं कंसेंसस बिल्ड करें, और ये 18वीं तरमीम की तरह ये वक्त की ज़रूरत है, और इसको एक अच्छे माहौल में, बेहतर माहौल में टेबल करें, ताकि
बाकायदा मेजर कंसेंसस के साथ या मेजॉरिटी कंसेंसस के साथ ये पास हो। अच्छा, बट अकील साहब दो सवाल है। फॉर्म से तो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हैं, फाइन, उस पे तो कोई दो राय नहीं है, परफेक्ट सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स भी मुत्तफिक हैं, बिल्कुल ठीक है, बट मेक्स परफेक्ट सेंस। सवाल ये है कि एक तो क्या आप ये बात 100% कंफर्म कर सकते हैं कि इसका सारा मुसवदा इन आईनी तरमीम का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर ही बना है? क्योंकि अगर ये बात आप कंफर्म कर रहे हैं तो जो जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब से बात एट्रीब्यूट की जाती है कि वो कहते हैं मेरे पास तो ड्राफ्ट है ही नहीं, इसका मतलब बड़ा ड्रास्टिक है, इसकी इंप्लीकेशंस बड़ी ड्रास्टिक है कि आपको भी नहीं पता था, वजारत कानून को इंसाफ को भी नहीं पता था कि मुसवदा आया कहाँ से है, क्योंकि असद कैसर साहब ने कहा ये जो नुस्खे कीमिया है ये कहीं और से आया है आपको। देखिए वो बिल्कुल उनकी एलिगेशन ज़रूर है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में ही इसको तैयार किया है और लॉ मिनिस्टर साहब मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ इसको लीड कर रहे थे। अगर ये वो लीड ना कर रहे होते या ये तमाम तरह ढांचा जो एक वर्किंग ड्राफ्ट था, तो एक वर्किंग ड्राफ्ट था, कोई मुसवदा उस तरह तो कोई जो आसमान से उतरा हुआ कोई सहीफा तो नहीं था कि हमें पकड़ा दिया गया और हमने कहा बिल्कुल जी ठीक है। इस पर डिस्कशंस चल रही थी और तमाम तर मेंबरान को 3 हफ्ते पहले से आसमान से तो यकीनी तौर पर नहीं होता ना, जमीनी तौर पे तो ट्रेवल कर सकता है ना बिटवीन ट्विन सिटीज, आपको पता ही है। देखें आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कतन मैं इसकी कोई जो है बात नहीं कहता। अच्छा। ये लॉ मिनिस्ट्री और ट्विन सिटी से बजाय ये लॉ मिनिस्ट्री की तरफ ही आप रखें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। हम इस पे काम कर रहे थे और ये अभी से नहीं, ये लीगल रिफॉर्म्स कमेटी जो ये मैं जरूर आपके प्रोग्राम में कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की जो लीगल रिफॉर्म्स कमेटी थी उसमें मैं उनके साथ था और ये हम लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन इसका जो एक पॉलिटिकल साइड है, जिस तरह ये असेंबली में लाने के लिए एक तमाम तर आपने वो ओवर द वीकेंड देखा, शायद मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और उसको एक बेहतर तरीका हो सकता था जो मैंने बयान किया। और इसमें हतमी चीज को अभी कोई नहीं है, तमाम तर पार्टियों से मुशावरत जारी है और वी आर एब्सोल्युटली टेकिंग एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। ये ख्वाजा साहब की आपने हतमी अकील साहब सद एहतराम हतमी क्या होनी है? उधर शोर डला हुआ है कि आप आर्टिकल 8 के अंदर कुछ तरमीम किए जा रहे हैं, जो ड्राफ्ट व्हाट्सएप ग्रुप कुछ नहीं है आर्टिकल 8 के अंदर, कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चैन गोई है और एक नहीं भाई नहीं, इसका मतलब है कामरान मुर्तजा साहब ने तो ब्रीफ किया, अकील मलिक साहब, कामरान मुर्तजा साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को ब्रीफ किया कानूनी मामलात के ऊपर। आप कह रहे हैं आर्टिकल 8 के अंदर सिरे से है ही कुछ नहीं, जो ड्राफ्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो मैंने भी पढ़ा है, मंसूर साहब ने और न्याजी साहब ने, उसमें तो आर्टिकल 8 का जिक्र भी नहीं है। लेकिन क्या था आर्टिकल 8 में जो कामरान नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। अच्छा देखिए मुझे नहीं पता वो कहां से कह रहे हैं, लेकिन जो आर्टिकल 8 है वो एनीथिंग दैट्स इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, वो आप उसको जो है स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसमें देयर इज नो अमेंडमेंट। आप अमेंडमेंट तो कोई प्रपोज नहीं कर रहे थे ना आर्टिकल 8 में? हमने कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की और इफ एनीथिंग अगर कहीं वो अंडर कंसिडरेशन थी एट एनी स्टेज नेशनल सिक्योरिटी के पैराए में तो उसको उधर ही ड्रॉप कर दिया गया। अच्छा ओके।